मेरे प्यारे देशवासियों, आने वाले दिनों में हम देशवासी कई महान लोगों को याद करेंगे जिनका भारत के निर्माण में अमिट योगदान है। 2 अक्टूबर हम सबके लिए पवित्र और प्रेरक दिवस होता है। यह दिन माँ भारती के 2 सपूतों महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को याद करने का दिन है। पूज्य बापू के विचार और आदर्श आज पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक है। महात्मा गांधी का जो आर्थिक चिंतन था, अगर उस स्पिरिट को पकड़ा गया होता, समझा गया होता, उस रास्ते पर चला गया होता, तो आज आत्मनिर्भर भारत अभियान की जरूरत ही नहीं पड़ती। गांधी जी के आर्थिक चिंतन में भारत की नस नस की समझ थी, भारत की खुशबू थी। पूज्य बापू का जीवन हमें याद दिलाता है कि हम ये सुनिश्चित करें कि हमारा हर कार्य ऐसा हो जिससे गरीब से गरीब व्यक्ति का भला हो। वहीं शास्त्री जी का जीवन हमें विनम्रता और सादगी का संदेश देता है। 11 अक्टूबर का दिन भी हमारे लिए बहुत ही विशेष होता है। इस दिन हम भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश जी को उनकी जयंती पर स्मरण करते हैं। जेपी ने हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा में अग्रणी भूमिका निभाई है। हम भारत रत्न नानाजी देशमुख को भी याद करते हैं, जिनकी जयंती भी 11 तारीख को ही है। नानाजी देशमुख जयप्रकाश नारायण जी के बहुत निकट साथी थे। जब जेपी भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग लड़ रहे थे तो पटना में उन पर प्राण घातक हमला किया गया था। तब नानाजी देशमुख ने वो वार अपने ऊपर ले लिया था। इस हमले में नानाजी को काफी चोट आई थी, लेकिन जेपी का जीवन बचाने में वो कामयाब रहे थे। इस 12 अक्टूबर को राजमाता विजयाराजे सिंधिया जी की भी जयंती है। उन्होंने अपना पूरा जीवन लोगों की सेवा में समर्पित कर दिया। वे एक राज परिवार से थी। उनके पास संपत्ति, शक्ति और दूसरे संसाधनों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना जीवन एक माँ की तरह वात्सल्य भाव से जन सेवा के लिए खपा दिया। उनका हृदय बहुत उदार था। इस 12 अक्टूबर को उनके जन्म शताब्दी वर्ष के समारोह का समापन दिवस होगा। और आज जब मैं राजमाता जी की बात कर रहा हूँ तो मुझे भी एक बहुत ही भावुक घटना याद आती है। वैसे तो उनके साथ बहुत सालों तक काम करने का मौका मिला, कई घटनाएं हैं, लेकिन मेरा मन करता है मैं आज एक घटना का जरूर जिक्र करूं। कन्याकुमारी से कश्मीर हम एकता यात्रा लेकर के निकले थे। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी के नेतृत्व में यात्रा चल रही थी। दिसंबर जनवरी कड़ाके के ठंड के दिन थे। हम रात को करीब 12-1 बजे मध्य प्रदेश ग्वालियर के पास शिवपुरी पहुंचे। निवास स्थान पर जाकर के, क्योंकि दिन भर की थकान होती थी, नहा धो करके सोते थे और सुबह की तैयारी कर लेते थे। करीब 2 बजे होंगे, मैं नहा धो करके सोने की तैयारी कर रहा था तो दरवाजा किसी ने खटखटाया। मैंने दरवाजा खोला तो राजमाता साहब सामने खड़ी थी। कड़ाके की ठंड के दिन और राजमाता साहब को देख करके मैं हैरान था। मैंने माँ को प्रणाम किया। मैंने कहा, माँ आधी रात में? उन्होंने कहा, नहीं बेटा, आप ऐसा करो मोदी जी, दूध पी लीजिए, ये गर्म दूध पी करके ही सो जाइए। हल्दी वाला दूध खुद लेकर के आई। और लेकिन जब दूसरे दिन मैंने देखा तो वो सिर्फ मुझे नहीं, हमारी यात्रा की व्यवस्था में जो 30-40 लोग थे, उसमें ड्राइवर भी थे और भी कार्यकर्ता थे, हर एक के कमरे में जाकर के खुद ने रात को 2 बजे सबको दूध पिलाया। माँ का प्यार क्या होता है, वात्सल्य क्या होता है, उस घटना को मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ। यह हमारा सौभाग्य है कि ऐसे महान विभूतियों ने हमारी धरती को अपने त्याग और तपस्या से सींचा है। आइए हम सब मिलकर के एक ऐसे भारत का निर्माण करें जिस पर इन महापुरुषों को गर्व की अनुभूति हो, उनके सपनों को अपने संकल्प बनाएं।